30,000 का लोन लेंगे तो हमारा कितना 60,000 65,000 रुपया भरना पड़ रहा है। सरकार के रूप में डाल दिया, ये गलत है। हम रोजगार करने वाला लड़का है, हमको रोजगार चाहिए, हमको रोजगार नहीं दे रहा है। अगर लोन लेना चाह रहे हैं तो लोन हमें नहीं दे रहा है, सरकार नहीं दे रहा है। नहीं तो ऐसे कोई विधायक है जो चमचागिरी कर रहा है ना सर, उसी को लोन मिल रहा है, उसी को काम मिल रहा है, बाकी दूसरे गैर आदमी को नहीं मिल रहा है। आखिर क्यों नहीं मिल रहा है? आखिर क्या मकसद है? क्या आप मेरा विधायक नहीं है? हम आपको वोट नहीं दिए थे, दिए हैं, लेकिन ऐसे नहीं काम हो रहा है। नहीं तो आप आइए मेरे गांव में जितने भी लोग हैं, और मेरे पास भी एनडीए के भी कार्यकर्ता होंगे, आरजेडी के भी कार्यकर्ता है, लेकिन उसमें से एक भी बताइए जो मेरे गांव में, मेरे पंचायत में जो काम लाए हैं। कोई भी ऐसा कैंडिडेट में ऐसा पावर नहीं है जो कि मेरे गांव में काम लाया है। मेरा गांव का रोड भी जाके देखिएगा तो खराब है। मेरे गांव में अगर किसी को बाराती आना पड़ता है तो उसका अवस्था बिल्कुल खराब है। घूम के नहीं जा ही नहीं पाता है सर, यहीं गाड़ी खड़ा रहता है, उसके बाद जाएगा। क्यों ऐसा क्यों है? मेरे विधायक को पता नहीं है क्या हम परिवार से नहीं आते हैं? क्या हमको क्या रोड पर फेंक दीजिएगा? आप अपना बाल बच्चा को एसी में रखिएगा, अपना बाल बच्चा को फॉर्च्यूनर से घुमाइएगा। क्या असल हम ट्रैक्टर वो चलाने भर नहीं है? साले गाली मार थप्पड़ भी खाते हैं हम लोग तमिलनाडु में। तमिलनाडु नहीं भाई, ऑल स्टेट के आपको महाराष्ट्र में बोल रहे हैं, महाराष्ट्र की दिक्कत है। तमिलनाडु में हम लोग ड्राइविंग कर रहे हैं तो हम लोग थप्पड़ भी खा रहे हैं और गाली भी सुन रहे हैं। हम लोग सुन रहे हैं, कहाँ सुन? हमारा बिहार में रोजगार नहीं है, इसलिए सुन रहे हैं हम। बिहार को बदलने के लिए बिहार बदलाव तो आया अभी, इसको बदल के ही रहेंगे हम। अधिवक्ता जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रमाकांत पासवान है। मैं अधिवक्ता के साथ साथ वर्तमान में केशवफरगा पंचायत का सरपंच हूँ, और इस पार्टी जन स्वराज पार्टी में मैं युवा का जिला अध्यक्ष हूँ, और साथ ही चकाई विधानसभा का मुख्य प्रभारी हूँ। अच्छा, आज ये इतना महिला बैठे हैं, सबको लोन से प्रभावित है, इस लोन से क्या कुछ फायदा मिलेगा इस पार्टी से? देखिए, जहाँ तक रहा लोन की बात, आपने सवाल किया लोन से प्रभावित है, और दूसरी सवाल उसी में कर दें कि आपके पार्टी से क्या लोन का फायदा मिलेगा। तो जहाँ तक आज के डेट में जो महिलाएं लोग लोन ले रखी है, इससे लोग आज दिन प्रतिदिन आत्महत्या की कगार पे लोग जा रहे हैं, क्योंकि उसका ब्याज दर इतना काफी है कि वह कर्ज नहीं चुका पाती है एक लोन का, वही दूसरा लोन लेकर दूसरे कंपनी से उस लोन को चुकाने के चक्कर में इस तरह से अनेकों लोन उनके ऊपर थोपा गया है, और वह बेचारी ना देख पाने के कारण वह आत्महत्या के कगार पे चली जा रही है। जहाँ तक हमारी पार्टी की सवाल रहा, तो मेरे पूर्व वक्ता मैंने भी बताया हूँ, यह व्यवस्था है आरबीआई गाइडलाइन। यदि आपके बैंक खाते में 100 रुपया आपका है तो आपको 80 रुपया लोन देने का बैंक की जिम्मेदारी है। यदि हमारी सरकार आती है तो मैं 4% के दर पे महिला युवा सबों को मैं लोन दूंगा, जिससे वह अपना रोजी रोटी कर सके। मेरा नाम ज्योतिष कुमार हुआ कुशवाहा। वर्तमान में आप क्या हैं? मैं जिला संगठन प्रवक्ता हूँ जन स्वराज का। आज जो जनसभा हो रही है, इस जनसभा से लोगों को क्या जानकारी देंगे? जनसभा में ये सिर्फ जनसभा ही नहीं, ये एक बिहार बदलाव, बिहार व्यवस्था बदलाव का ये जरिया है, जो कि हम लोगों तक पहुंच कर करके अपना संदेश पहुंचा रहे हैं कि बिहार को बदलिए। बाकी दोनों पार्टी मिलकर के, तीनों पार्टी मिलकर के राज किया है मुख्य रूप से, जो कि आपके लिए कहीं कुछ नहीं किया है। सिर्फ आपको जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर आपसे पैसा ठगा है और वोट भी ठगा है, जो कि आपको बिहार को लूट लिया गया है। तभी आप इस स्थिति में हैं। नहीं तो आप केरला जैसे लोग शिक्षित हैं, उसी तरह से आप शिक्षित रहते हैं। जिस तरह से अभी बाकी राज्यों में कमाई हो रही है खेती से, उस तरह से आपके भी राज्यों में होते। जिस तरह से बाकी राज्यों में फैक्ट्री लगा हुआ है, महाराष्ट्र, गुजरात, उस तरह से आपके भी राज्य में होते। ये आपकी कमी है जो आप लोगों को नहीं पहचानते, सिर्फ चेहरा देख करके, ऊपर चेहरा देख करके वोट देते, ना कि अपने नीचे वाले प्रतिनिधि जो होते जैसे विधायक, मुखिया, सरपंच, ये सब आप उसको नहीं देख करके वोट देते। वोट दीजिए अपने लोकल प्रतिनिधि को देख करके, जो कि हमारी समस्या को समझे। बाहरी को वोट ना करें, लोकल वाले को वोट करें। यही सब सारी बातें हम जनता को समझाते हैं, और यही कहते हैं कि जितने भी आए हैं लोग, वो एक बार स्कूल का बस्ता चुनाव चिन्ह है, जो कि आप याद रखें और उस पे वोट करें। जो देखिए, हम लोग जन स्वराज के लोग जो मुहिम छेड़े हैं पूरे बिहार में, जो हम लोगों का मुद्दा है वो बिहार बदलाव का। तो बिहार बदलाव का क्या मतलब? यहाँ की व्यवस्था जो
जन सरोकार के लिए बनाई गई थी, वो ध्वस्त हो चुकी है। लचर व्यवस्था के कारण जनहित का काम नहीं हो पा रहा है। उसी में आपने कहा शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा तो हमारी पहली प्रायोरिटी है कि हम शिक्षा विश्व स्तरीय यहाँ कायम करेंगे यदि हमारी सरकार बनती है। और गरीब घर का बेटा को भी अच्छी शिक्षा मिलेगी, जिस तरह अमीर और अफसरों के बेटों के लिए व्यवस्था है सरकारी प्राइवेट स्कूल के में। दूसरी बात स्वास्थ्य की बात यही है, स्वास्थ्य ये है कि स्वास्थ्य की स्थिति ये है कि यदि कोई व्यक्ति सीरियस हो जाए तो वो सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहता है। अब इसका मतलब वो प्राइवेट में जाना चाहता है, चाहे वो गरीब रहे या अमीर रहे, उसका धन धरती बिक जाए या कुछ भी हो, लेकिन वो जाएगा कहाँ? प्राइवेट में। इसलिए उसको विश्वास नहीं है कि वहाँ हमारी अच्छी शिक्षा चिकित्सा की व्यवस्था हो सकेगी और हम सीरियस अवस्था में वहाँ बचकर लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग विश्वास करते हैं क्योंकि प्राइवेट व्यवस्था अच्छी सेवा देता है और ये सरकारी सेवा। सर आज यहाँ उपस्थित है जनसभा में, इस जनसभा से लोगों को क्या चीज बतलाने के लिए आए? बिहार बदलेगा कैसे, बदलाव कैसे आएगा? जो लोग सोचते हैं ना कि बिहार तो जात में बटा हुआ है, तो जात के खांचे में जो लोग बटे हुए हैं वो बदलेंगे नहीं। लेकिन ये देख लीजिए, यहाँ सब जात के लोग बैठे हुए हैं और सब बदलने के लिए तैयार है। शिक्षा विभाग को लेके क्या कुछ बोले हैं? शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन लावेंगे। बिना शिक्षा के बदलाव के कोई समाज नहीं बदला है, बिहार भी नहीं बदलेगा और उसमें आमूल चूल परिवर्तन लाना होगा। बढ़िया स्कूल बनाना होगा, उसमें सारी व्यवस्था देना होगा, शिक्षकों को सही ट्रेनिंग देनी होगी। आज जो ट्रेनिंग मिलती है उस ट्रेनिंग से काम नहीं चलेगा। विद्यालय भवन के अंदर की जो व्यवस्था है, चाहे वो लेबोरेटरी हो, चाहे वो लाइब्रेरी हो, चाहे जो सिटिंग अरेंजमेंट है, तो ये तमाम चीज़ों को बदलना होगा, दुरुस्त करना होगा। ये सारी चीज़ें होंगी, होना चाहिए। वो जन सुराज का एक अच्छी पहल है, शिक्षा का, पढ़ाई का, बेरोजगारी का, इसका हम लोग समर्थन करते हैं। बाकी बात एक नया सरकार बनाने के भी प्रयास कर रहे हैं और सभी ग्रामीण से, जितने सभा में हैं उपस्थित, सभी ग्रामीण से यह बोलना चाहते हैं कि अपना बच्चा का भविष्य के लिए अब घर में काम करना होगा। और क्या बोलूं? बदलाव, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और पलायन के खिलाफ